हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर मैं मुकेश सिंह आप सबके सामने हाजिरी लगाने आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूं क्लास 6 के बच्चों के लिए, और जिसमें आज क्लास 6 के बच्चों को मैं बताने जा रहा हूं प्लेइंग विद द नंबर्स। नंबरों के साथ खेलना है, कैसे उसके साथ खेलते हैं, किस प्रकार से नंबर को हैंडल करते हैं, और एक नंबर से कई नंबर भी निकालते हैं, यानी कि उसके फैक्टर जानते हैं, उसके मल्टीपल जानते हैं। तो ये सब आपको क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.2 और 2.3 कई एक्सरसाइजों में आपको बताया गया है। तो उन्हीं नंबर को जानने के लिए हम शुरू करें। जी हाँ, इन शुरू करने के साथ साथ आप इसमें खास बात को ध्यान दीजिएगा। वो खास बात सबके लिए है। एम ट्यूटरिंग क्लासेस के इस चैनल में आप जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो नए व्यूअर्स है, जो पुराने व्यूअर्स है, सभी देखने वालों को कोटि कोटि धन्यवाद। जो नए व्यूअर्स है वो अपने बेल आइकन को दबा के सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो जब अपलोड होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10th के सभी बच्चों को फ्री में, जी हाँ, मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट, बेसिक, और जो आपका जो स्टैंडर्ड है, यानी कि समझने की जो पावर है, उसको बूस्ट करता है ये चैनल। और इसको लगातार देखते, लगातार निरंतर देखते रहने से, लगातार निरंतर सवाल बनाते रहने से न केवल मैथ आपको समझ में आ जाएगा, परंतु आप अगर हमारे साथ कनेक्ट रखते हैं तो आपका जो मैथ का पोजीशन है वो कहीं ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल में बने रहिए, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आगे बढ़े, तो हम शुरू करते हैं प्लेइंग विद द नंबर्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 के साथ। हम इसमें शुरू करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल का। क्या करेंगे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और हम आपको यहाँ पे सवाल बना के आपको बताएंगे कि क्या है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसके माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। आपने एक नंबर ले लिया एक, अगर एक को अगर हम डिवाइड करें एक से तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 8 बार में। आठ, एक को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? 8 होगा, और मल्टीप्लाई किया तो नंबर हो गया 0। एक बार फिर हम एक यही नंबर लेते हैं और अगली बार हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा इसको, और इसको 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो क्या मिलेगा? 8, और हमारे नंबर्स हो गए यहाँ पर 0, और हमारे फिर से मिलेंगे। एक बार फिर से शुरू करते हैं तो हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं? 3 लेते हैं, और 8 को डिवाइड करते हैं तो 3 को कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ते हैं, तो 2 बार पढ़ने पर क्या नंबर आएगा? 6, और यहाँ पर घटाएंगे तो हमें रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया? 3 रिमाइंडर बच गया। अगला नंबर भी लेते हैं, क्या करते हैं? 4 लेते हैं। 4 से क्या करते हैं? 8 को डिवाइड करते हैं, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इसको रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता है। अब आते हैं हम अगला नंबर 5 पढ़ते हैं। 8 को डिवाइड करते हैं तो 5 को कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार पढ़ेंगे, तो क्या होगा? 5 ही होगा। 5 1 जा 5 यहाँ पर लिखेंगे, और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3। अगला नंबर बनता है 6, और 6 से हम डिवाइड करते हैं 8 को, तो 6 को केवल एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। अगला नंबर कौन सा है? 7। तो हम क्या पढ़ें? फिर से 7 को पढ़ें, एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा नंबर आएगा 7, 7 1 जा 7, और रिमाइंडर इसमें से बच जाएगा। 8 में से 7 घटाएंगे तो हमें कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और लास्ट हमारा 8 है, तो 8 को घटाएंगे 8 से, तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? एक बार, तो हमें 8 मिल जाएगा, और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 0। अब 1 से लेकर 8 तक के नंबर से हमने एक नंबर 8 को डिवाइड किया, और डिवाइड करके हमें क्या मिला और क्या सीखने को मौका मिला, ये मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अब आपने 1 से मल्टी डिवाइड किया 8 को, तो रिमाइंडर 0 बन गया। 2 से किया डिवाइड 8 को, तो 4 बार में मल्टीपल हो गया, और रिमाइंडर 0 बन गया। लेकिन 3 से जब डिवाइड किए तो हमें रिमाइंडर जो है वो आर जो है रिमाइंडर वो हमारा 2 बच जाता है।
लेकिन 4 से फिर डिवाइड किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर बचा 0। 5 से किया तो यहाँ पर फिर से हमारा एक बार डिवाइजन करने के बाद हमें यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 3 बच गया। और आगे बढ़ते हुए 6 से किया तो यहाँ भी एक बार लगने के बाद यहाँ पर क्या होता है 7 जो है 2 जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है। अगला नंबर है 7 और इसको भी किया तो यहाँ पर हमारा क्या रिमाइंडर बच जाता है, हमारा 1 जो है रिमाइंडर बच जाता है। और लास्ट हम किससे किया, 8 से किया तो हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। तो हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स जो हैं हम कैसे पहचानेंगे। फैक्टर्स वो नंबर होता है जिस नंबर से जिसको भी मल्टीपल डिवाइड किया, जिसको भी डिवाइड किया कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो गया, तो 1 से हो गया, 2 से हो गया, 4 से हो गया और 8 से हो गया। सॉरी, 1 से हो गया, 2 से हो गया, 4 से हो गया और 8 से हो गया। यानी कि 1 से लेकर 8 तक के नंबर से हमने डिवाइड किया एक नंबर 8 को, जिसमें ये पाया कि 1, 2, 4 और 8 से 8 जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। और जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो वो हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। किसका, इस 8 का। किसका, इस 8 का। तो फैक्टर्स ऑफ 8 किसको लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा, 1 होगा कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 होगा कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 होगा कंप्लीटली डिविजिबल है, और कोई है नंबर 8 है। और 1, 2, 4, 8 ये नंबर है जो जिसने 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, और यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा 8 का। तो इसी प्रकार से हम कोई भी नंबर से कोई भी संख्या हो उसको फैक्टर्स निकालेंगे। बात क्लियर होगी। और जो हमारा नंबर जहां पर हमारा रिमाइंडर बच जाता है, जहां पर वो रिमाइंडर बच जाता है, वो नंबर, वो संख्या, वो हमारा 4 का फैक्टर्स नहीं है। यानी कि 3 से किया, 6 किया, 5 से किया, 7 से किया, इन नंबर से जब 8 को डिवाइड किया गया तो ये पाया गया कि रिमाइंडर जो है कहीं पर 2 है, कहीं पर 1 है, कहीं पर 3 रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब ये नंबर जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो इसलिए 3 हो या 6 हो या 7 हो या 5 हो, ये 8 का फैक्टर्स नहीं होगा। तो फैक्टर्स कौन होगा, जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, और वो नंबर 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। गॉट माई पॉइंट, मेरी बात क्या समझ में आई। तो मैं समझता हूं कि हम इस बात को आपको बताने में सफल रहे, और आगे हम बढ़ते हैं इस चीज को जानने के लिए कि हमारा क्या नंबर होगा। फैक्टर्स के बारे में आपने समझ लिया, कोई भी नंबर्स हो आपके पास, इस तरह से आप बढ़ेंगे और उसका फैक्टर जो है चूज करेंगे लाइक दिस, यानी कि जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। जी हाँ, जिस नंबर को आप, कोई भी नंबर आपके दिमाग में हो जाए, मान लो आपके दिमाग में नंबर हो गया 6 है, तो इसको आप 1 से करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 6 बार में हो गया, रिमाइंडर 0 होगा। 2 से किया तो आप 6 को क्या होगा, 3 बार में होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 3 से करो 6 में तो क्या होगा, 2 बार में करोगे तो क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और 4 से करो 6 में करो तो एक बार में होगा 4 और रिमाइंडर बचेगा 2। 5 से करो तो आपको क्या होगा, 6 को करो तो एक बार में डिवाइड होगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। और 6 से करो तो आपको क्या होगा, 6 कंप्लीटली एक बार में हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। यानी कि जो जो रिमाइंडर में 0 बच गया वो क्या है, फैक्टर है। किसका, 6 का। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी, ये चारों क्या हो गया, फैक्टर है किसका, 6 का। परंतु ये 4 और 5 फैक्टर नहीं है 6 का, फैक्टर नहीं है 6 का। तो हम फैक्टर ऑफ 6 किसे लिखेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 6 किसे लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 लिखेंगे, दैट इज 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये सारे नंबर हमारा किसका है, फैक्टर्स है, किसके, 6 का। क्लियर। तो दो दो एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम कि मल्टीपल में। मल्टीपल इज ए नंबर है ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर लो, आपके दिमाग में कोई भी नंबर्स हो जिसको हम मल्टीप्लाई करें, या जैसे नंबर होता है, ये कोई भी नंबर है, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मल्टीपल हो सकते हैं किसी भी नंबर का,
किसी भी नंबर का। मान लेते हैं कि हमारा जो मल्टीपल पढ़ते हैं, जैसे हम टेबल पढ़ लिए, 3 का टेबल पढ़ लिए या 2 का, तो 2 का मल्टीपल 2। 2 में आप एक बार करो तो 2 होगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 4, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 6, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 8। ये 2 4 6 8 क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल। यानी कि एक प्रकार की वो टेबल होता है 2 का, जो 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि जिससे 2, जिस नंबर यानी 2 से वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 2। 2 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 2 वो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 2। इसी प्रकार के 3 4 5 6 सब नंबर को मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं हम प्रॉपर्टीज पर। ये मल्टीपल हो गया, ये प्रॉपर्टी होगा। लाइक द 3 का भी पढ़ेंगे तो 3 1 या 3 है, 3 को 2 बार करेंगे तो क्या होगा 6, यानी कि 3 6 9 12 15 18, ये सारे नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। आगे बढ़े, बस फटाफट आगे बढ़ते हैं और जल्दी से फैक्टर्स और मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, ये आपको समझ में पूरी तरह से हम बताने के प्रयासरत हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर से मैसेज करके मुझे बताइएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, कोई भी नंबर्स आप लेंगे तो उसका फैक्टर्स क्या है और उसका मल्टीपल क्या है, ये हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लो आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, आप कोई भी नंबर को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, कोई भी नंबर को, कोई भी नंबर को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, यानी कि 1 जो है सभी का फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर होगा। बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी नंबर के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ 0। 1 का पेपर आप 12 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 12 आ जाएगा। यानी कि 1 जो है सभी का फैक्टर होता है। होता है कि नहीं होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाती है कि, और दूसरा एक कॉमन चीज यह है कि कोई भी नंबर है, नंबर आप लो, इसमें से जो कोई भी नंबर लो, या 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो या कोई भी नंबर हो, ये नंबर खुद अपना इटसेल्फ जो है एक फैक्टर होता है। 5 कोई नंबर को डिवाइड ना करे लेकिन खुद को तो डिवाइड कर लेगा। 5 के टेबल एक बार पढ़ेंगे, खुद के नंबर को तो डिवाइड कर लेगा अपने आप को। 5 हो सकता है 4 को डिवाइड न कर पाए, 6 को न कर पाए, 3 7 5 2 को न कर पाए, 8 को 9 को नहीं करे, लेकिन अपने आप को तो डिवाइड कर लेगा। तो 1 सभी का फैक्टर होगा, और जो नंबर है वो इटसेल्फ इज आल्सो ए फैक्टर होगा। ये दो बातें हमेशा याद रखिएगा। एक सभी का फैक्टर होगा, सभी नंबर का फैक्टर होगा, और जो भी नंबर का फैक्टर निकालना है वो नंबर खुद अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो नंबर भी उसका फैक्टर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। प्रत्येक नंबर जो होता है वो एग्जैक्ट डिविजर होता है उस नंबर का। इससे हमें यही बात सीखने को मौका मिलता है, यानी कि प्रत्येक नंबर वो खुद का डिविजर है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। कोई भी फैक्टर जो होगा, कोई भी फैक्टर्स, अब 12 के फैक्टर में लू, 1 लू, 2 लू, 3 लू, 4 लू, 6 लू, 12, ये फैक्टर है 12 का। जी हाँ, कोई डाउट है, आप निकालना है इसको। ये जो फैक्टर हमें क्या बताते हैं, 1 तो सभी का फैक्टर्स है तो 1 12 का भी है, और जो नंबर इटसेल्फ भी सभी का फैक्टर्स है तो 12 भी फैक्टर्स है। बाकी जितने भी फैक्टर्स है 2 3 4 6 वो लेसर देन द 12 होता है, 12 से लेस होता है। क्या होता है, कम होता है। क्लियर है, 2 भी 12 से कम है, 3 भी 12 से कम है, 4 भी 12 से कम है, 6 भी 12 से कम है। ये सारे जो नंबर है वो 12 से कम होगा, यानी कि उस नंबर से उसका वैल्यू कम होगा। और जो हमारा नंबर बताता है कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर, जितने बड़े नंबर उतने ज्यादा फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा होगा। अगर हमने 1000 नंबर ले लिया तो उसके नंबर और फैक्टर्स बढ़ेगा, यानी कि हमने 20,000 नंबर ले लिया तो उसके फैक्टर्स और ज्यादा होंगे, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा होगा अगर हम जितना बड़ा नंबर लेते चले। छोटा नंबर होगा तो
ये कम ही फैक्टर होगा, बड़ा नंबर लेंगे तो हम ज्यादा फैक्टर्स में जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एवरी मल्टीपल नंबर ये जो ग्रेटर होगा, किसी भी 12 से बड़ा नंबर क्या कोई 12 का फैक्टर होगा? नहीं होगा। 12 से ज्यादा फैक्टर्स होगा? नहीं होगा। वो नंबर हमेशा इससे छोटा ही रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। फैक्टर्स इज ऑलवेज लेसर देन दैट नंबर्स होता है, वो नंबर्स हमेशा इस प्रकार छोटा ही नंबर्स होता है। और प्रत्येक नंबर अपने आप में एक मल्टीपल है, प्रत्येक नंबर भी अपने आप में मल्टीपल है, इसलिए वो नंबर भी उस नंबर का फैक्टर्स होता है। ठीक है, अब आते हैं एक छोटा सा चीज है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कोई भी नंबर ऐसा हो जिसका सम अगर आप लें उस नंबर का डबल हो जाए। मान लो आपने एक नंबर लिया 6, तो हम इसका फैक्टर निकालते, क्या क्या फैक्टर होगा? तो 1 होगा, 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 होगा, 2 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 होगा, 3 से भी 6 डिवाइड होगा, और 6 होगा, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये सभी नंबर को जोड़िए, आप क्या कीजिए, 1 + 2 + 3 + 6, इसको नंबर को जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है। क्या हो जाता है? 12। और 6 से ये क्या है? डबल है। 6 से क्या है? डबल है, इसलिए 6 क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। यानी कि हम परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? अगर उसके जो फैक्टर को, यानी कि सम ऑफ फैक्टर, ये हमारा आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 और लिखे, और ये है हमारा सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स हमने निकाला 1 2 3 6, उसको आपस में जोड़ा 1 2 3 6, तो हमें नंबर आया 12। यानी कि 12 जो है वो आपका जो नंबर है 6 उसका डबल हो गया, इसलिए 6 इज नोन एज ए परफेक्ट नंबर। 6 को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। बिल्कुल। अब जल्दी से हम एक दो बातें बता दें। क्या बात बता दें? वो बातें हैं हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर का। इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन और ऑड, इवन और ऑड। हमें लगता है कि ज्यादातर को ये पता होगा कि इवन किसे कहते हैं, ऑड किसे कहते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, यानी कि वो नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो, या 2 से डिविजिबल हो, या 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करने वाले क्या होगा? 2 4 6 होगा, 86 होगा, 84 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि एक और ध्यान देना है कि जिसके यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 4 ये सब नंबर आए, 4 6 0, वो सारे के सारे नंबर क्या है? इवन नंबर कहलाते हैं। यानी कि आप 2 के टेबल से, 2 से जितने को भी डिवाइड कर सकते हो वो सब इवन होगा। और इवन कब होगा? जब इसके यूनिट प्लेस पर 0 हो, या 4 हो, या 8 हो, या 4 हो, या 6 हो, या लाइक आपको मान लो 2 हो, ये भी हमारा इवन नंबर कहलाता है। समझ में आया? उसी प्रकार से ऑड, ऑड आमतौर पर कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन एक और चीज है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो जाए, ये नंबर आ जाए। कौन सा नंबर? तो ये सब हमारा जो नंबर मैं लिख रहा हूं ये हमारा सब आ जाए, तो हमारा देखेंगे कि ये जो नंबर है मैंने क्या लिखा, यूनिट प्लेस पर 3 हो, 1 हो, 3 हो, 9 हो, 7 हो, 5 हो। यानी किसी प्रकार के नंबर अगर यूनिट प्लेस पर मिल जाए तो वो ये ऑड नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। तो इन दोनों बातों को भी ध्यान से आप सुनिएगा, और एक बार फिर से दोबारा से वीडियो देखिएगा, और इसी प्रकार से आप देखते रहिए। लेकिन देखने के साथ कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट ही तो आपका प्यार है जो हमें बताता है कि आप वीडियो को देख रहे हैं, और ये प्यार आप निरंतर बनाए रखिए। थैंक यू।